हर एक जीवन का उद्देश्य खुशी के साथ जीवन जीना होता है, मगर यही तो सभी का सवाल है, सभी की उलझन है। अतीत और भविष्य की अनचाही चिंताएं हमारे वर्तमान के छोटे सुकून को भी छीन लेती हैं। छोटे छोटे खुशी के पलों का आनंद उठाकर अपने जीवन की दिशा खुशहाली और आनंददायक जीवन की तरफ मोड़ सकते हैं। आज हम हैप्पीनेस अर्थात प्रसन्नता पर अलग अलग शब्द सीमा में आपके लिए कुछ निबंध लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको यह पसंद आएंगे। प्रसन्नता या खुशी एक तरह का मनोभाव है जो सुख व सुकून देने वाला होता है। ऐसा नहीं है यह केवल मनुष्य में ही पाया जाता है, बल्कि पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, सभी सजीवों में दुख एवं पीड़ा के भाव होते हैं। बस इसे जाहिर करने के विविध तरीके हो सकते हैं। कुछ मूक बनकर अपनी खुशी जाहिर करते हैं, जैसे पशु आदि, जबकि मनुष्य मुस्कान या हंसी के द्वारा मन की प्रसन्नता को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है। खुशी मन का भाव है, इसलिए इसे उसी रूप में शब्दों में बयां करना कठिन है। केवल इसे महसूस ही किया जा सकता है। एक स्वस्थ जीवन में प्रसन्नता का होना बेहद जरूरी माना गया है। आजकल के हमारे जीवन में जिस चीज की सबसे अधिक कमी है अथवा हम जिसे पाने के लिए दिन रात प्रयत्न करते हैं, वह खुशी ही है। दोनों व्यक्तियों की खुशी का कारण एक हो भी सकता है, और न ही भी कुछ लोग धन दौलत से प्रसन्न होते हैं, तो कुछ पारिवारिक जीवन से, तो कुछ प्रकृति दर्शन से ही खुश हो जाते हैं। आमतौर पर प्रत्येक मनुष्य के चेहरे पर दो तरह के भाव होते हैं, पहले खुशी के तथा दूसरे गम के। अक्सर हम अपने पसंद की वस्तुएं पाने पर या अपना काम बन जाने से खुश होते हैं, जबकि इसके विपरीत किन्हीं स्थितियों में जब हमारा काम अटक जाता है तो हमारे चेहरे पर उदासी के भाव छा जाते हैं। आज के भौतिकतावादी युग में चीजें खुशी और दुख का कारण बनती है। इसमें खुशी भी वैसी ही है जैसे कि अन्य चीजें। बहुत से लोगों से हम मिले होंगे जिन्हें बस अवसर पर खुशी जाहिर करनी होती है। यह उनके दिल का भाव न होकर एक तरह की अनिवार्यता होती है, मगर बालक के चेहरे के मुस्कान के पीछे सच्ची खुशी छुपी होती है, जो बड़े होने पर धीरे धीरे मजबूरी और दिखावे के बीच गायब हो जाती है। जो लोग बाहरी भौतिक वस्तुओं में खुशी खोजते हैं, उन्हें यह प्राप्त होना बेहद कठिन इसलिए है क्योंकि जीवन में हम वो सब कुछ नहीं पा सकते हैं जो हमारे मन की इच्छा होती है। गाड़ी, बंगले, बिजनेस, अपार पैसे की प्राप्ति के बाद खुश रहने की शर्त लोगों में इसलिए बसी होती है क्योंकि बचपन से उन्हें यही सिखाया जाता है कि जीवन में अच्छा करोगे, अच्छी सैलरी की नौकरी करोगे, अच्छी पत्नी मिलेगी, तभी खुश रह पाओगे। इन पूर्व निर्धारित शर्तों के आधार पर जीवन में छोटी सी कमी भी हमारी खुशी के आगमन की शर्त में बाधक बन जाती है। यदि आप बाहरी साधनों के साथ जीवन में खुशी लाने के प्रयत्न में लगे हैं, तो आपको आज ही समझ लेना चाहिए, वह खुशी भी तब तक अच्छा महसूस करने का प्रयत्न करे। अपने आसपास ऐसे लोगों की संगति करे जो सकारात्मक विचार रखते हैं। ऐसा करने से हम अपने विचारों में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। प्रत्येक इंसान को जीवन में प्रसन्न रहने का प्रयत्न करना चाहिए। जीवन में खुशी वह किन तरीकों से प्राप्त करता है, इसे हम अपने दैनिक जीवन के कई उदाहरणों से समझ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ता है, उसका कोई अपना नहीं बनता, अंत में पछताना ही पड़ता है। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा कभी नहीं मिलता। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, लेकिन नोट खामोश रहते हैं। इसलिए जब भी आपकी कीमत बढ़े, हमेशा शांत रहो, क्योंकि हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों का है। कुछ बदलाव कष्टदायक होते हैं, लेकिन आवश्यक होते हैं। किसी को चाहो तो ऐसा चाहो कि किसी और को चाहने की चाहत ही ना रहे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। किसी को सुनने से ज्यादा उसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर कोई उतना कह नहीं पाता जितना वह महसूस करता है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना।
अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा? कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप छोड़ ना सके। बस अंदर से एक मजबूत फैसले की जरूरत होती है। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। हर गलत निर्णय एक अनुभव देता है और हर अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाता है। दूसरों से ज्यादा भरोसा खुद पर रखो। जो तुम कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। पाना है तो उन्हें पाओ जो सिर्फ तुम्हारे को पाना चाहते हैं। उन्हें पाने में क्या मजा जो पहले से ही हजारों के हो। गीता में लिखा है, कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। जिस दिन सत्य के साथ अकेले खड़े होने का साहस आ गया, उस दिन से आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति शांत है तो उसे मूर्ख या कमजोर समझने की गलती ना करें। याद रहे, उसे आराम से परशुराम बनने में मात्र कुछ क्षण लग सकते हैं। जिंदगी की सबसे अच्छी और खराब बात यह कि यह हमेशा नहीं रहने वाली है। यह बात एक उम्र के बाद हम सबको समझ में आ जाती हैं कि दिन अच्छे हो या खराब, दोनों बीत ही जाते हैं। भगवान हीरा सभी को बनाता है, पर चमक हमें खुद ही लानी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खैरातों की तरह होते हैं जो दूसरे करे तो चुभते हैं और स्वयं करें तो एहसास तक नहीं होता। किसी को रुलाकर आज तक कोई कभी नहीं हंस पाया, यही विधि का विधान है जिसे आज तक कोई न समझ पाया। मोहब्बत कमजोर दिलों का काम नहीं है, रूह कांप जाती है जब प्यार जुदा होता है। जो व्यक्ति स्वयं को काबू कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है, किसी और की बातों में बहकावे में नहीं आता और किसी के दिए गए लालच में नहीं आता, ऐसा व्यक्ति आत्मनिर्भर बनकर किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है और हर परिस्थिति को हराकर आगे बढ़ जाता है। समस्या यही है कि लोग सच्चे व्यक्ति को संभालते नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये सोचना शुरू कर देते हैं। रातें जितनी काली होती हैं, तारे उतने ही चमकते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतने ही करीब होते हैं। लोग आपकी कद्र तब करते हैं जब वो आपको खो देते हैं। हर इंसान दिल का बुरा नहीं होता, बुझ जाता है दिया अक्सर तेल की कमी के कारण। हर बार कसूर हवा का नहीं होता। पिता और सूरज दोनों की गर्मी बर्दाश्त करना सीखो, क्योंकि इनके डूबने से अंधेरा छा जाता है। ईश्वर का भक्त होने का अर्थ यह नहीं कि तुम कभी गिरोगे नहीं, पर जब तुम गिरोगे तो ईश्वर तुमको स्वयं संभाल लेंगे। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी दोस्त। बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग जाता है। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय और परिस्थिति कभी भी बदल सकती है, आत्मा कभी भी नहीं बदलती। किसी का भी अपमान ना करें और ना ही कभी किसी को अपने से कम समझे, क्योंकि आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है, किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वो इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझेगा। फोकस सिर्फ अपने काम पर रखो, बाकी जीतने का रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। जब वक्त पर आपकी पकड़ मजबूत है तो यकीन मानो ये जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खूबसूरत तो महलों की दासियां भी हुआ करती थीं, पर रानी बनने के लिए अदाएं नहीं मर्यादाएं होनी चाहिए। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ आपकी कामयाबी पर बजने वाली तालियों से कई गुना ज्यादा मूल्यवान होता है। श्री कृष्णा कहते हैं, मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाएं कुछ कह नहीं सकते। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा मत समझो। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। अगर कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखोगे, उस समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, रास्ता अवश्य मिल जाएगा। मनुष्य कितना भी गौरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली ही होती है। वैसे ही मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है।
सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे मत बनो। परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या न हो, और दुनिया में कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान न हो। कितना बेबस हो जाता है इंसान जब किसी को खो भी नहीं सकता और उसका हो भी नहीं सकता। इंसान उम्र के हिसाब से समझदार नहीं होता, वो जीवन में मिले हुए दुख, दर्द और परेशानी की वजह से समझदार हो जाता है। अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को पसंद करो जिसका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। मर्यादा में रहकर भी खूबसूरत दिखा जा सकता है। जरूरी नहीं सुंदरता के लिए अपने संस्कार त्यागना पड़े। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। देर तो लगती है पर सब समझ आ जाता है। काम कैसा है सब नजर आ जाता है। दिखावा यूं कब तक करते रहोगे? सुना है वक्त सब कुछ दिखा जाता है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। खैर, वैसे ही मनुष्य कभी अपने भाग्य से नहीं बल्कि अपने गलत कर्म और व्यवहार से हारता है। चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर आप गलत जगह पर होंगे तो आपकी कीमत धूल बराबर ही होगी। कर्म के पास कागज है न किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। श्री कृष्ण कहते हैं, दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर मुश्किल से बचा लेता है। हर व्यक्ति के लाइफ में संघर्ष है। कठिनाइयों से लड़कर मिलता उत्कर्ष है। जिंदगी की हर लड़ाई जीतते वही है जिसके हृदय में उत्साह और हर्ष है। लाइफ को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता है। जीवन में एक बार जो फैसला कर लो तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पलट कर देखने वाले इतिहास नहीं बनाते। जिंदगी में तूफान का आना भी जरूरी होता है, क्योंकि तभी पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ देता है। लाइफ अपने तरीके से जी कर तो देखिए, खुशियां खुद ब खुद तुम्हें ढूंढते आएगी। लाइफ ऐसे मत जियो कि सबको पसंद आओ। जिंदगी इतना बेहतरीन जियो कि रब को पसंद आओ। नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास हर समाधान के लिए एक नई परेशानी रहती है। सफलता के लिए अपना रास्ता खुद बनाएं और उस रास्ते पर तब तक संघर्ष करें जब तक आप मंजिल को न पालें। संघर्ष भरी जिंदगी में ख्वाहिशें हजार रखो, पूरी हो या ना हो, पर कोशिशें बरकरार रखो। यदि कोई संघर्ष नहीं है तो कोई प्रगति नहीं है। बिना संघर्ष के शायद ही कोई जुनून है। जो चलते नहीं उन्हें अपनी जंजीरें नहीं दिखाई देती। शिखर पर पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप किस तरह चढ़ाई करते हैं। दृढ़ता की चाबी से प्रतिरोध द्वारा बंद सभी दरवाजे खोल देती है। हम सभी ने अपने कामयाबी की कीमत चुकाई है। सफलता के लिए संघर्ष करना कठिन है, पर जीने के लिए संघर्ष करना और भी मुश्किल है। जितना कठिन संघर्ष होता है, जीत उतनी ही शानदार होती है। आत्मज्ञान के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जब तक आप बिल्कुल नीचे ना गिरे हों, तब तक वास्तव में आप शिखर की भी महत्ता नहीं समझ सकते हैं। एक क्षण के लिए भी ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। हम सभी के भीतर आंतरिक शक्ति का भंडार छिपा है। जिंदगी एक चढ़ाई है, लेकिन नजारा शानदार है। जीवन एक संघर्ष है, लेकिन एक युद्ध नहीं। काम करो, संघर्ष करो, लेकिन कभी किसी ऐसी बुराई को मत स्वीकार करो जिसे तुम बदल सकते हो। जिस तरह सौंदर्य देखने वाले की आंखों में निहित है, उसी तरह संघर्ष करना आगे बढ़ने में निहित है। बिना संघर्ष शादी एक बिना पके घड़े की तरह है। वह आसानी से बन जाता है, पर समय की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। कोई भी संघर्ष तब तक नहीं सफल हो सकता जब तक महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ना चलें। इतिहास में कभी भी आसानी से जीवन जीने वाले किसी आदमी ने याद रखने लायक नाम नहीं छोड़ा है। संघर्ष हमारा चरित्र बनाता है और चरित्र तय करता है कि हम क्या बनेंगे। संघर्ष मानवीय संबंधों को मजबूत बनाता है और मानवीय स्थिति को हल्का करता है। मैं एक संघर्षरत लेखक हूं।
मैं लोगों को यह समझाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं कि मैं एक लेखक हूं। खुद को ऐसा कुछ भी करने का हकदार मत समझिए जिसके लिए आपने पसीना नहीं बहाया और संघर्ष नहीं किया। आप लोगों को संघर्ष की आवश्यकताओं के बारे में बताइए, और जब कमजोर लोगों को यह दिखना शुरू हो जाता है तो वो सच में परिवर्तन ला सकते हैं। संघर्ष है छोटा सा शब्द, पर इसकी व्याख्या विशाल है। संघर्ष के बिना जीवन नहीं है, और बिना संघर्ष किए सफलता हासिल करना असंभव है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ते समय संघर्ष करना पड़े तो निडर होकर आगे बढ़े, क्योंकि संघर्ष ही आपको जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़ने में मदद करेगा। वास्तव में देखा जाए तो संघर्ष ही जीवन है। संसार में बिना संघर्ष किए कुछ भी हासिल करना संभव नहीं है। इस संसार का हर प्राणी किसी न किसी रूप में संघर्षरत है। जैसे मानव का बाल अवस्था में खड़ा होकर चलने के लिए संघर्ष, जवानी में कुछ बनने के लिए संघर्ष, प्रौढ़ अवस्था में पारिवारिक सुख के लिए संघर्ष, और बुढ़ापे में बचे हुए दिन काटने के लिए संघर्ष। यानी इंसान जब तक इस संसार में है तब तक संघर्ष उसके साथ ही चलने वाला है। इसलिए हर व्यक्ति को संघर्षों से दोस्ती कर लेनी चाहिए, प्रसन्नता के साथ उन्हें अपनाना चाहिए और उत्साह के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही हर व्यक्ति को कठिन से कठिन डगर को भी पार करने में मदद करते हैं। आज हम आपको एक तितली की कहानी से रूबरू कराएंगे जो आपको हर चुनौतियों का, हर संघर्षों का सामना करने में मजबूर कर देंगी। तितली की संघर्ष की कहानी। एक समय की बात है, चिंटू अपने मम्मी पापा के साथ घर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक बगीचे में घूमने गया था। बगीचे में लगे तरह तरह के फूल पौधे मन को सुकून देते थे। जैसे वे फूल पौधे मन को मोहित करते थे, वैसे ही पक्षियों को भी आकर्षित करते थे। बगीचे में हर तरह की रंगीन तितलियां भी यहां वहां उड़ती हुई नजर आती थीं। चिंटू बगीचे में खेलने में मग्न था। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत तितली पर गई जो एक पौधे के इर्द गिर्द उड़ रही थी। उसी पौधे के एक टहनी से लटकता हुआ एक तितली का कोकून चिंटू को दिखाई दिया। वह उस कोकून को देखकर अचंभित हुआ और उस कोकून के पास जाकर बैठ गया। कुछ समय तक उस कोकून को देखता रहा, क्योंकि एक तितली अपने शरीर को उस छोटे से छेद से निकालने के लिए संघर्ष कर रही थी। चिंटू बहुत ही ध्यान से देख रहा था, क्योंकि उसे तितली को देखकर मजा आ रहा था। वह तितली बहुत ही संघर्ष कर रही थी, पर वह कोकून से बाहर नहीं निकल पा रही थी। अंडे से बाहर आने के लिए बहुत संघर्ष करने के बाद कुछ समय के लिए वह शांत हो गई। तितली को शांत देखकर चिंटू विचार में पड़ गया। वह सोचने लगा कि शायद वह कोकून में अटक गई हैं, इसलिए बाहर नहीं निकल पा रही हैं। उसे लगा तितली की मदद करनी चाहिए। चिंटू ने किसी चीज से कोकून के छोटे छेद को बड़ा कर दिया और वह तितली आसानी से बाहर आ गई। हालांकि उसका शरीर सूजा हुआ और पंख छोटे और सिकुड़े हुए थे। तितली के कोकून से बाहर आते ही चिंटू बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे लगता था कि उसने तितली की मदद करके अच्छा काम किया है। तितली अंडे से बाहर आ तो गई, पर वह उड़ नहीं पा रही थी। काफी समय हो गया, पर तितली के न उड़ने से चिंटू गहरे सोच में पड़ गया। चिंटू ने अपनी मां को बुलाकर यह सारा वाक्य बताया। तब मां ने चिंटू को समझाया, बेटा तुमने इस तितली के साथ बहुत ही गलत किया है। वह अब कभी उड़ नहीं पाएगी, ऐसे ही रेंगते हुए अपना जीवन व्यतीत करेगी। यह बात सुनकर चिंटू ने अपनी मां से पूछा, पर क्यों? तब चिंटू की मां ने उसे समझाते हुए बताया, तितली का कोकून से बाहर आने का यह तरीका प्राकृतिक है। जब तितली कोकून के झिल्ली से बाहर आने के लिए संघर्ष करती है, तब उसके पंख मजबूत हो जाते हैं। जब वह संघर्ष करती है, तब उसके शरीर से तरल पदार्थ उसके पंखों में आता है, जो उसे उड़ने के लिए तैयार करता है और वह आसानी से उड़ सकती है। लेकिन अगर वह कोकून से बाहर आने के लिए संघर्ष ही नहीं करेगी तो उड़ेगी कैसे? मां की ये बातें सुनकर चिंटू को बहुत दुख हुआ, लेकिन चिंटू अब यह जान चुका था कि जीवन में संघर्ष करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आदमी कमजोर हो जाता है और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। कहानी का सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है
कि जीवन में संघर्ष ही हमारी ताकत को विकसित करते हैं। संघर्षों के बिना हम कभी विकसित नहीं होते हैं और कभी मजबूत नहीं बन पाते हैं। इसलिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम स्वयं चुनौतियों का सामना करें और दूसरों की मदद पर निर्भर न रहें। यह कहानी बताती है कि जब हम संघर्ष करते हैं तभी हमें अपने बल और सामर्थ्य का पता चलता है। संघर्ष करने से ही हमें आगे बढ़ने का हौसला, आत्मविश्वास मिलता है और अंततः हम अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं। संघर्ष हमें जीवन का अनुभव कराता है, सतत सक्रिय बनाता है और हमें जीना सिखाता है। संघर्ष का दामन थामकर न केवल हम आगे बढ़ते हैं बल्कि जीवन जीने के सही अंदाज को, आनंद को अनुभव कर पाते हैं।